अभी हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये जान लें कि दो टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों जो है एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल करने का कोशिश करता है। और यहाँ पर पहला पॉइंट है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज जो है एडिटिव इन नेचर होता है। मीन्स टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी जो होता है सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्जेज होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं Q1 Q2 Q3 अगर चार्ज किसी बॉडी में है तो टोटल चार्ज जो होगा सभी का अलजेब्रिक सम हो जाएगा। और ये सेकंड एग्जांपल है कि और किसी बॉडी में 1 कूलम और -2 कूलम और 3 कूलम चार्ज है तो टोटल चार्ज जो होगा 1 प्लस -2 कूलम प्लस 3 कूलम होगा, जो टोटल 2 कूलम हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट है चार्ज इज कंजर्व, इट मीन्स द टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज फिक्स्ड। इट मीन्स इफ ए बॉडी लॉस सम चार्ज देन अनदर बॉडी मस्ट गेन दैट चार्ज। इसलिए जो है टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी जो है हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा, ना वैल्यू चार्ज का वैल्यू ना बढ़ता है ना घटता है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट मीन्स द चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स यहाँ पर जो है कोई भी बॉडी का चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है। और यहाँ n क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर जो है यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है -1.6 न्यूटन पर -19 कूलम होता है। अभी हम लोग डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग को समझेंगे। कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज जो है 3 टाइप से कर सकते हैं। पहला मेथड है कंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन। मीन्स इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं, तो इससे क्या होता है कि इसका चार्ज जो है अनचार्ज ऑब्जेक्ट में जा सकता है और ये भी चार्ज हो सकता है। सेकेंड मेथड इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। मीन्स कोई अनचार्ज्ड बैड कंडक्टर को हम लोग अगर चार्ज करना चाहे तो एक सुटेबल अनदर बैड कंडक्टर से अगर उसको रब करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, तो हमें दोनों ऑब्जेक्ट जो है चार्ज हो सकता है। लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और एक ऑब्जेक्ट जो है उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लास और सिल्क को अगर रब किया जाए, ग्लास रॉड और सिल्क को, तो ग्लास जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, सिल्क नेगेटिव। और फर और रबर को अगर रब किया जाए, फर पॉजिटिव हो जाता है, सिल्क नेगेटिव। और ड्राई हेयर और प्लास्टिक को अगर रब किया जाए तो ड्राई हेयर पॉजिटिव और प्लास्टिक नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और थर्ड मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। मीन्स अगर एक चार्ज कंडक्टर को किसी अनचार्ज कंडक्टर के नजदीक लाया जाए तो जो अनचार्ज कंडक्टर है उसमें फर्स्ट जो है चार्ज सेपरेशन होगा, और चार्ज सेपरेशन होने के बाद अगर इसको हम लोग ग्राउंडिंग कर देंगे तो हमें जो है एक चार्ज ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो पहले के कंपेयर में जो जिस ऑब्जेक्ट के हेल्प से इसको चार्ज किया गया था उसके कंपेयर में इसका साइन जो है अपोजिट होगा। जैसे कि आप यहाँ प्लस चार्ज वाला अगर ऑब्जेक्ट है यह, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट है। Now we are going to understand Coulomb's law. Coulomb's law is a quantitative statement to find out the force between 2 point charges. Here the point charges are Q1 and Q2, and the distance between them is R. According to Coulomb's law, the force between 2 point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. And the direction of force acting on these two charges is along the line joining the two charges. And here you can see that the force acting on Q1 due to Q2 and the force acting on Q2 due to Q1 is opposite in direction, but its magnitude is same. Okay. And due to Coulomb's law, we get a formula F is equal to K Q1 Q2 by R square, and here K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, whose value is 9 into 10 power 9 Newton meter square per Coulomb square, and epsilon naught is known as absolute permittivity, whose value is this. तो अभी हम लोग Coulomb's law इन वेक्टर फॉर्म को समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं Coulomb's law के अनुसार फोर्स का फॉर्मूला 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square होता है, और इस फॉर्मूला को अगर हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला ऑब्टेन होगा। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट किया हूँ सिर्फ मैं इसको एक्सप्लेन किया हूँ, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 को एक्सप्लेन किया हूँ। यहाँ पर जो है R12 वेक्टर जो है वो इक्वल होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं। R12 जो है एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसका वैल्यू R1 माइनस R2 वेक्टर होगा। और सिमिलरली जो है अगर आप R21 वेक्टर निकालना चाहेंगे तो R2 माइनस R1 वेक्टर आएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो है R12 क्या है, तो ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन अलोंग दिस लाइन, एंड इट इज ए यूनिट वेक्टर। सिमिलरली R21 क्या है, तो ये जो है ये डायरेक्शन अलोंग दिस लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है।
और ये भी एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और इसमें अगर आप r12 की जगह पर -r21 पुट करें और r12 वेक्टर का मोड के जगह पर अगर r21 वेक्टर का मोड पुट किया जाए तो हमें जो है ये फाइनल फार्मूला ऑब्टेन होगा। और इस तरह हम बोल सकते हैं कि यह जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है।